आप देख रहे हैं एचबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। 15 करोड़ रुपए की लागत से मंदसौर के रेलवे स्टेशन का स्वरूप बदलने वाला है। इसके बाद यात्रियों को अच्छा माहौल देने के लिए रेलवे स्टेशन पर रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल एवं रेस्ट हाउस भी बनाया जाएगा। 15 करोड़ रुपए की लागत से मंदसौर के रेलवे स्टेशन का स्वरूप बदलने वाला है। इसके बाद यात्रियों को अच्छा माहौल देने के लिए रेलवे स्टेशन पर रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल एवं रेस्ट हाउस भी बनाया जाएगा। नवीन स्वरूप के तहत रिटेल, कैफेटेरिया, मनोरंजन के विशाल रूप प्लाजा होगा और फूड कोर्ट, वेटिंग लाउंज, बच्चों के खेलने की जगह, स्थानीय उत्पादों के लिए जगह आदि सुविधाएं उपलब्ध होगी। स्टेशन परिसर को आरामदायक व प्रकाश व्यवस्था से युक्त बनाने के लिए ग्रीन बिल्डिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा। लिफ्ट व एक्सीलेटर भी लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, दिव्यांगों को अनुकूल सुविधा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सबसे खास बात तो यह है कि स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर मंदिर के प्रवेश द्वार का लुक दिया जाएगा। पृथक प्रवेश एवं निकास द्वार रहेगा। बाहरी संरचना में सुधार, नवीन संकेतक, नया फर्नीचर, बेंच आदि लगाएंगे। इसके अलावा 12 मीटर चौड़ा पैदल पुल बनाया जाएगा। नया पुलिंग एवं आरक्षण कार्यालय भी बनकर तैयार होगा। सोमवार को स्टेशन परिसर में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में राज्यसभा से सांसद बंशीलाल गुर्जर, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर, भाजपा नेता बसंत शर्मा, अनिल कियावत, अरविंद सारस्वत सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया। पिछले कई वर्षों से लगातार जब से भारतीय रेल स्थापित हुई थी, पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर से ही काम चलाना पड़ रहा था। पर जिस तेज़ गति से देश की जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या का जो यात्रा का दबाव बढ़ रहा है, उस यात्रा के दबाव को कम करने के लिए, नागरिकों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया है। आज हजारों करोड़ की सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी देश को दे रहे हैं। उसमें मध्य प्रदेश के भी 16 स्टेशन शामिल हैं जिनका कायाकल्प होगा और हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि मंदसौर का स्टेशन भी उसमें शामिल है। 1309 से अधिक रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने का काम भारत सरकार कर रही है और मैं बताना चाहता हूं कि 15 करोड़ रुपया मंदसौर रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के लिए लगाया जा रहा है। इसमें समस्त सुविधाएं शामिल होगी और हमको रेलवे स्टेशन पर आकर के एक अलग सुखद अनुभूति होगी कायाकल्प के बाद कि ये मंदसौर का ही रेलवे स्टेशन है या कोई दूसरा रेलवे स्टेशन है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को, रेल सुविधाओं को बढ़ाने का काम किया है और नागरिकों को अच्छी सुविधाएं मिले, उसके सारे प्रावधान इस कायाकल्प अभियान में किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में रेलवे के विकास के लिए जो अद्वितीय काम किया है और देश के स्टेशनों का विकास करने का जो काम हो रहा है, उसका लाभ मंदसौर को भी मिल रहा है। मंदसौर रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होने वाला है। यह रेलवे में आधुनिकीकरण और सुधार का जो दृश्य नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया है, उसका लाभ मंदसौर की जनता को भी मिल रहा है। इसलिए मैं मंदसौर की जनता की ओर से उनको धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। देखिए कितना अकल्पनीय काम है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट की तर्ज पर, हवाई अड्डों की तर्ज पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए कोई प्रकल्प तैयार करते हैं, संकल्प लेते हैं और उसके अंतर्गत आज 554 देश भर के 554 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प है। उसमें मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशन है। मंदसौर का भी गरुड़ है, बेसोदा मंडी है, मंदसौर है, नीमच है। ऐसे स्टेशनों को चिन्हांकित यदि किया है तो मध्य प्रदेश का 34 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। करोड़ों रुपए की राशि आज के इस दिवस पर भारत सरकार के रेल मंत्रालय के माध्यम से आवंटित हो रही है। यात्रियों की सुविधाओं को लेकर के जो सोच और जो चिंतन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन मस्तिष्क में बनाया था कि रेलवे का तो ये डर रहा था कि जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा था। आदमी, कई यात्री चाहते थे कि विकास हो, जनप्रतिनिधि भी चाहते थे विकास हो, लेकिन वो अवसर उस समय प्राप्त नहीं हो रहा था। आज अगर आप देखें तो रेलवे स्टेशनों पर जिस प्रकार से फूड ओवरब्रिज की कल्पना की जा रही है, सौंदर्यीकरण की कल्पना की जा रही है, जिस प्रकार से शौचालय, टॉयलेट, वॉशरूम्स की कल्पना की जा रही है, यात्रियों की सुविधा की बेहतर सुविधा मिले,
इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और मैंने सुझाव रखा है कि जहाँ 1 और 19 करोड़ रुपए की राशि रेलवे स्टेशन के अंदर और रेलवे स्टेशन के बाहर खर्च की जा रही है, तो ये प्रोजेक्ट को और 4 चांद तब लगे जब नगरपालिका की 4-5 दुकानें हैं उनकी नगरपालिका की मिल्कियत की और 2-3 लोग प्राइवेट हैं, बात की जाना चाहिए, उनके साथ नेगोशिएशन किया जाना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्था दी जाना चाहिए। विनिमय है तो एक्सचेंज है, और ज़मीन के बदले ज़मीन दे करके, मुआवजा दे करके रेलवे वाले अधिकारी इसमें ध्यान देवे, जनप्रतिनिधि अन्य वो ध्यान देवे, नगरपालिका इसमें ध्यान देवे, सब मिल करके अगर करें तो फ्रंट मंदसौर का बहुत अच्छा खुल जाएगा। और रेलवे स्टेशन दिखता नहीं है, क्योंकि जब रेलवे स्टेशन की तरफ 4 लेन सड़क से आते हैं तो ये सारे जो भवन हैं इनके कारण से, दुकानों के कारण से पता नहीं पड़ता कि रेलवे स्टेशन कहाँ। चूँकि इतनी बड़ी राशि मंदसौर में खर्च हो रही है, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में भी नगरपालिका, जिला प्रशासन, रेलवे प्रशासन सबको मिलकर के एक बैठक करना चाहिए, और बैठक के अंतर्गत इनको विश्वास में लेकर के, अन्यत्र जगह हमने पहले भी दी, हम भी नगरपालिका अध्यक्ष हैं तो कई स्थानों पर हमने विनिमय किया है, उसको करने की कोशिश करें। जहां एक और मंदसौर कृषि उपज मंडी में लहसुन की बम्पर आवक है, तो वहीं किसानों ने लहसुन उत्पादन पर बीमारी की मार बताई है। लहसुन की बिक्री करने पहुंचे किसानों ने कहा कि इस बार लहसुन के दाम अच्छे हैं लेकिन उत्पादन कम है। लहसुन की बिक्री करने पहुंचे किसानों ने कहा कि इस बार लहसुन के दाम अच्छे हैं लेकिन उत्पाद कम है। बीमारी के चलते फसलों में काफी नुकसान हुआ है। जहां पहले किसी खेत से 20 क्विंटल लहसुन की उपज प्राप्त होती थी तो वहां 10 से 15 क्विंटल ही प्राप्त हुई है, लिहाजा अब लागत मूल्य भी नहीं निकल पाया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से मंदसौर कृषि मंडी में लहसुन की बम्पर आवक है और बेहतर दाम मिलने से लहसुन किसान खुश भी है। इधर सोमवार को मंडी पहुंचे कुछ किसानों ने अपनी पीड़ा बताई है और कहा कि फसल की बीमारी की चपेट में आने से उत्पादन में कमी आई है। मैं आलोट तहसील से हूँ। क्या कहेंगे इस बार लहसुन के भाव तो अच्छे हैं? लहसुन का रेट तो ठीक ही है लेकिन उत्पादन वो नहीं आ रहा जो आना चाहिए। मौसम की वजह से, बीमारी घुसने से या कहीं ना कहीं लूज मोशन होने से, खेती खराब होने से वो उत्पादन नहीं आ पा रहा है। आज क्या लाए थे आप लहसुन? लहसुन ही लाए थे हम। क्या रेट हुई थी? तो लहसुन बिकी 8,000 10,000 लास्ट। पंडीदार कहाँ से आए थे? लड़ाई से। क्या कहेंगे लहसुन लेके आए थे? इस साल लहसुन का मार्केट तो ठीक मिल रहा है मगर उत्पादन कम निकल रहा है, जिस हिसाब में मतलब खर्चा बहुत हो गया इस बार। बीमारियां भी बहुत आई है, लगभग सबको मालूम। दवाइयाँ भी बहुत छाँटी है इस बार, तो दवाइयों को, और मजदूरी बहुत महंगी हो गई है। औसत कम मिली, मतलब औसत इस बार 10, 12, 15 की क्विंटल बीघे की औसत हर निकली। साल कितनी आती है? लगभग 20 ऊपर आ जाती है, 20 से 25 आ जाती है। इस बार आधी के लगभग? इस बार आधी उत्पादन आया है, उपज कम निकली है। उपज कम है, रेट तो ठीक है। हाँ, रेट तो ठीक है मगर उपज कम निकली है तो एवरेज लगभग खर्चा ज़्यादा हो गया है इसमें इस बार। खबरों में फिलहाल इतना ही। बनी रहिए SBCN टाइम्स के साथ। चामुंडा नर्सिंग होम केयर मंदसौर MP। हमारे यहाँ सभी प्रकार के मरीजों के केयर के लिए घर हेतु स्टाफ उपलब्ध हैं। हमारी सुविधाएं: इंजेक्शन एवं ड्रिप लगाना, वृद्धों की देखभाल, नेबुलाइजेशन एवं फ्रैक्चर केयर, शुगर एवं BP चेक करना, कैथेटर एवं राइस ट्यूब चेंज करना, ड्रेसिंग एवं सक्शन करना, मेडिकल इक्विपमेंट रेंटल, मदर एवं बेबी केयर, पैरालिसिस केयर, ट्रेक्योस्टोमी केयर, ऑल एम्बुलेंस सर्विसेज। 24 घंटे 7 दिन सर्विस अवेलेबल। ऑफिस का पता है प्रेम कॉलोनी, स्टेशन रोड, मंदसौर। संपर्क गोविंद सिंह। हमारा मोबाइल नंबर है कॉल और व्हाट्सअप 8223078272 9753878272 9826686938।